नर्मदे यार मित्रों, सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग उठ चुके हैं और फ्रेश फ्रेश हो गए हम लोग। अभी स्नान चल रहा है, इसके बाद पूजा पाठ करेंगे क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। भोलेनाथ पर जल अभिषेक करेंगे और शिवरात्रि मनाएंगे। आराम आराम चलेंगे आज ही। वैसे भी हम लोग कम चल रहे हैं, 20 किलोमीटर चल रहे हैं क्योंकि धूप इतनी तेज पड़ रही है। धूप के कारण हम चल नहीं पा रहे हैं। अभी स्नान चल रहा है सभी का। ये प्रभु ये इतना तो ध्यान रखते हैं ना। जी वीरू, जय वीरू। इतना तो ध्यान रखते हैं ना। अरे भैया, मैंने दुनिया के सब पंडित देखे हैं, इतनी शुद्धता क्यों नहीं रहता? इतनी शुद्धता से बाबा जी आप रहते हो। पंडित देखे हैं मैंने, कई मंदिरों के पंडित भी इतनी शुद्धता से नहीं रहते। हमारे बराबर वे भी नहीं रहते। अच्छा देख लो। अब वो कोई सुबह के 7:30 बज चुके हैं मित्रों और स्नान कर लिया है, सब कुछ हो गया और अभी मंदिर में चलते हैं क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और मंदिर में भगवान शंकर का अभिषेक चल रहा है। यहाँ पर हम रुके हुए थे, ये हमारा सामान रखा हुआ है, देख सकते हैं। मैया रखी हुई, अभी पूजा नहीं करी, थोड़ी देर से पूजा करूँगा क्योंकि अभी भोलेनाथ का अभिषेक देखने के लिए जा रहा हूँ नीचे। यहाँ पर सभी लोग रुके हुए थे, नीचे चलते हैं। और ये माँ रेवा सेवा आश्रम है, सिलपुरा नाम है इस गाँव का। मैया के किनारे पर ही बसा हुआ है, ये आश्रम बना है मैया के किनारे पर। नर्मदे है, भोलेनाथ का एक मंदिर भी है यहाँ पे। और सामने देख सकते हैं जो बरगी डैम है ना, बरगी डैम, उसके कारण यहाँ तक जल भरा हुआ है और बरगी डैम यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर है। सामने देख सकते हो मैया, बिल्कुल सामने वो मैया, जल भरा हुआ है बरगी डैम के कारण। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। श्री कल्याणेश्वर महादेव मंदिर है, ये सामने इसमें अभिषेक चल रहा है आश्रम में। और यहाँ पर जो साध्वी जी रहती है, मनीषा नंद जी रहती हैं, साध्वी जी, वहीं पर ही उनका ये आश्रम है, देख सकते हैं। और अभी स्नान हो चुका है, बिहारी बाबा जी का अभी स्नान हो चुका है। नर्मदे नर्मदे है नर्मदे। अभी हम लोग पूजा कर लूँ, मैं कमंडल भर के ले जा रहा हूँ, भैया की पूजा कर दूँ। महादेव, हे देवादिदेव महादेव। नर्मदे। आगे की परिक्रमा, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों सभी को। और आज रात हम इस आश्रम में रुकी हुई थी, आप देख सकते हो यहाँ पर मूर्तियां हैं दिव्य दिव्य। नर्मदे। सुबह के 9 बज चुके हैं मित्रों, अभी भी हम लोग यहीं पर आश्रम में रुके हुए हैं क्योंकि आज महाशिवरात्रि थी। हमारे साथ जो अज्जू महाराज जी और जो बिहार वाले बाबा जी चल रहे हैं ना, वो थोड़ा क्या 1 से 1.5 घंटा उनको पूजा करने में लगता है। और सामने एक श्री कल्याणेश्वर महादेव मंदिर है आश्रम में ही, बहुत ही सुंदर यहाँ पर शिवलिंग है प्रभु की, महादेव की। और महाराज जी अभी सभी परिक्रमा वासियों के लिए चाय प्रसादी पिला रहे हैं, जो आश्रम में सेवा देते हैं महाराज जी। और ऊपर हम लोग रुके हुए थे, थोड़ी देर बाद हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और सामने मैया भी बह रही है, आप देख सकते हो।
ये तो ये सामने ये नदी तो दूसरी है, लेकिन मैया उस साइड है। नर्मदे नर्मदे, देख सकते हो सामने बिल्कुल नर्मदे नर्मदे हर। हमारा रेवा आश्रम सिलपुरा से अब हम लोग आगे को प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के 9:30 बज चुके हैं। हम डेली इतना लेट चलते हैं, इतना लेट चल रहे हैं, पता नहीं क्यों चल रहे हैं, पता नहीं चल पाता समय कब चला जाता है। और ये देख सकते हैं सामने मंदिर है आश्रम में, श्री कल्याणेश्वर महादेव। नर्मदे है, नर्मदे हर प्रभु। महाराज जी हैं यहाँ पर, सेवा देते हैं बहुत अच्छी। नर्मदे हर। वो घाघा कितना है? 9 किलोमीटर यहाँ से घाघा, 8-9 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से घाघा है। घाघा की ओर जा रहे हैं। नर्मदे, सामने माई बह रही है इस साइड, क्योंकि जो बरगी डैम का जो पानी है वो यहाँ तक भरा हुआ है। और यहाँ से करीबन बरगी डैम 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उस साइड जबलपुर साइड पड़ेगा वो। नहीं ये मैया, ये नहीं है मैया, वो है उधर। हाँ नर्मदे, जय जय राम, जय जय राम। नर्मदे नर्मदे। सिलपुरा से करीबन 1 किलोमीटर आगे आप जब आप आगे बढ़ोगे तब ये पहाड़ी इलाका लग जाएगा, जंगल इलाका देख सकते हो आप। दोनों तरफ हरियाली हरियाली। इस साइड मैया बह रही है। और घाघा यहाँ से करीबन अब हम लोगों को 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर बचा हुआ है। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हम आ चुके हैं आगे की ओर। बिल्कुल प्राकृतिक नज़ारा। और आगे मिलते हैं नर्मदे नर्मदे मित्रों। अभी हम भैंसादाया गांव पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज हम लोग लेट चले थे, महाशिवरात्रि थी। और आज हम लोगों ने उपवास रखा है। आज मैंने जीवन में पहली बार उपवास रखा है। आज मैं दिन भर उपवास रहूँगा, सिर्फ उपवास की चीज़ खाऊंगा जो उपवास में खाया जाता है वो सब। यहाँ से बिल्कुल डांग एरिया लग जाता है। पीछे मेरे जंगल है और सामने मैया बह रही है उस साइड। पीछे मेरी मैया बह रही है। बिल्कुल बहुत ही बड़ा रूप है मैया का इस साइड, क्योंकि जो बरगी डैम है ना जबलपुर का, उसके कारण यहाँ तक पानी भरा हुआ है। करीबन 3-4 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं आश्रम से। बहुत तेज भूख लग रही, मतलब फरार करने की इच्छा हो रही है। आगे मिलती है तो वहाँ पे पाएंगे। नर्मदे नर्मदे। अभी हम सब लोग उपवास हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है इसलिए। और चाय की तलाश कर रहे हैं। ये सामने एक घर मिला है, पूछते हैं इधर कहीं चाय मिल जाए तो। नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। कोई है का? घर में लगा हुआ है ताला। नर्मदे हर महाराज जी। कोई नहीं है बाबू जी, कोई नहीं। घर में लगा हुआ है ताला। और यहाँ पर भी चाय नहीं मिल पाएगी, इसलिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। नर्मदे। और इधर दुकान भी नहीं पड़ रही, कोई कहीं पे चाय पीने तो दुकान भी नहीं पड़ रही। आगे चलते हैं। नर्मदे नर्मदे। सामने मैया बह रही है। और अभी हम लोग घाघा की ओर जा रहे हैं। महाराज जी घाघा कितना बच रहा है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की दूरी पर घाघा बच रहा है। वहीं पर चाय प्रसादी होगी, वहीं पर फलाहार किया जाएगा। बिल्कुल। नर्मदे। और धूप कैसी पड़ रही? अब बहुत तेज होने लगी है धूप, इसलिए अब दोपहर में चलने में थोड़ी समस्या जाती है। मगर हम लोग क्या है, सुबह पूजन पाठ में लेट हो जाते हैं। अब कल से प्रयास किया जाएगा कि सुबह जल्दी निकलें 7 बजे, ताकि 12 बजे तक चल सकें, क्योंकि दोपहर की तेज धूप होने लगी है। अब आगे देखते हैं कल का प्रयास हमारे बिहारी बाबा की वजह से सफल हो पाता है या नहीं, क्योंकि उनको सुबह थोड़ा लेट हो जाते हैं वो। अब देखते हैं कल। बिहारी बाबा जी, ओ बिहारी बाबा जी, प्रणाम बिहारी बाबा जी। नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में हम अपना अनुभव यह बताते हैं
ये बहुत ही ऊर्जावान क्षेत्र है, लेकिन हम लोगों की पकड़ वहाँ तक नहीं है। हम लोग अभी 2 डायमेंशन में जी रहे हैं, 3 डायमेंशन में जी रहे हैं, और यहाँ की ऊर्जा जो है 21, 22, 25 डायमेंशन तक चल रही है, जिसके चलते हम लोग उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत ही सात्विक ओरा इस मार्ग में है, यह हमारा अपना अनुभव है। नर्मदे नर्मदे। कालू महाराज जी नर्मदे यार, इधर देखिए प्रभु। आपकी ये परिक्रमा कौन सी बार कर रहे हो आप? ये दूसरी बार। फर्स्ट बार कब की थी आपने? 2025 में। थोड़ा तेज बोलिए। 25 में 24-25 का ये आई 25 हाँ, 26 है। ये 26 में हो गए, वो 25 हो गए। नर्मदे। अभी हम लोग जंगल मुंह से चल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सड़क मार्ग है, और वृक्ष मैया भी बह रही है सामने आनंद लेते हुए। नर्मदे नर्मदे। श्री नर्मदा आश्रम घाघा मैया के किनारे पर इस साइड सामने आश्रम है, यहाँ पर सदाव्रत मिलता है। सामने मैया बह रही देख सकते हो आप लोग। और हम लोग तो आगे की प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि आज हम वैसे ही बहुत कम चले हैं और आश्रम में जाएंगे फिर वापस आएंगे, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी एक आश्रम है, वहाँ पे कुछ मिलेगा तो प्रसाद पाएंगे, नहीं आगे चलते रहेंगे। नर्मदे जय हो माई रेवा। नर्मदे। दोपहर का 1 बज चुका है और हम लोग अभी घाघा गांव पहुँच चुके हैं। एक महाराज जी हैं जिन्होंने चाय प्रसादी खिलाने हैं, हमको बुला लिया है। यहीं पर चाय प्रसादी कर रहे हैं अभी हम लोग। नर्मदे यार, नर्मदे यार प्रभु। चाय प्रसादी करके यहाँ से कहाँ आगे की ओर किधर जाएंगे अपन? सालेवाड़ा। सालेवाड़ा। साले डंडा। यहाँ से साले डंडा कितना किलोमीटर है? 9 से 10 किलोमीटर। 3 घंटे का सफ़र मान लो। नर्मदे यार, नर्मदे यार। महाराज जी ने चाय पिला दी है हमको, और अभी हम अहमदपुर की ओर जा रहे हैं घाघा से। यहाँ से निकलना है, एक ये सीधा रास्ता भी गया है अहमदपुर के लिए आने, जो 4 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हो सामने घाघा से। लेकिन महाराज जी इस रास्ते से बोल रहे हैं कि घूमकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल से ऊता हुआ गया है आड़ा टेला, इसलिए आप इधर से यहाँ से चले जाओ। गांव से अंदर, घाघा गांव से अंदर से रास्ता है, वहीं से जाएंगे। और बहुत तेज़ हवा चल रही है आज मित्रों, क्योंकि मैया का बैक वाटर है इधर बरगी डैम का। मैया ऐसा घूमी है, इसलिए हमको इधर पहुंचना सीधा, बिल्कुल सीधे में। तो चलते हैं। नर्मदे नर्मदे। अभी हम लोग घाघा गाँव में चल रहे हैं और फरार कर रहे हैं, क्योंकि आश्रम मिले नहीं रास्ते में और हम उपासे हैं आज, तो फरार कुछ मिला नहीं रास्ते में, इसलिए ये दुकान से लेके फरारी चिड़वा ले लिया है कुछ खाने का, और एक गजक ले ली, उसका फरार कर रहे हैं हम सभी लोग यहाँ पे बैठ के। अभी तो महाराज जी घर पे जानकारी ले रहे हैं, क्या खाते हैं उपास में, क्या नहीं खाते, उनकी मम्मी से। उनकी मम्मी उनको जानकारी दे रही है, और अभी ये खाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। नर्मदे नर्मदे। महाशिवरात्रि के अवसर पर बिहारी बाबा जी का ये बाल हो फरार बोलते हैं, फरार हो चुका है। आप देख सकते हैं फरार के रूप में बिहारी वाले बाबा जी कितना कम फरार खाते हैं। ये गजक के है ना, गजक देख सकते हैं आप लोग। इतना बिहारी बाबा, ये बिहारी बाबा इतना खा चुके हैं फरार के रूप में। नर्मदे नर्मदे हर। अभी चाय बन रही है हम लोगों की, और उसके बाद आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। कहाँ जाना है महाराज जी अपन? साले डंडा गांव पहुंचना है आज शाम तक। तो आज हमारा लक्ष्य रहेगा, क्योंकि हम डेली बहुत कम चल रहे थे। आज साले डंडा यहाँ से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर आगे, 9 किलोमीटर आगे नर्मदे हर। और धूप भी बहुत तेज पड़ रही है। मिलते हैं आगे। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम घाघा गांव में चल रहे हैं, घाघा ही है ना? हाँ, घाघा गांव में। हम लोग रास्ता भटक गए थे और सीधा वाला मार्ग जाने लगे, तो एक भैया आई और हम लोगों को रास्ता बता रही हैं
कि यहाँ से आप अहमदपुर जाएं और अहमदपुर से साले डंडा जाएं। जी नर्मदे इस रास्ते जाए भैया, इस रास्ते से। हाँ यहीं से जाओ। ठीक है भैया, नर्मदे। नर्मदे 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 नर्मदे। ओ आनंद भैया आ जा। हाँ ये दे तो 20 रुपये। अरे यार, बागा गांव से करीबन हम लोग 1 किलोमीटर बाहर की ओर आ चुके हैं और ये पगडंडी रास्ते लग चुके हैं। खेतों में से चलना पड़ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और ये कच्चा मार्ग है, पगडंडी मार्ग। नर्मदे महाराज जी बोल रहे हैं थोड़े आगे से 1 किलोमीटर बाद पक्का मार्ग मिल जाएगा, तो वहाँ से पक्की सड़क से आगे की ओर चलेंगे। और इस साइड मैया बह रही है, जो बरगी डैम है ना, उसका बैक वाटर है, वो यहाँ तक भरा हुआ है। यहाँ से नहीं दिख रहा है कि यहाँ से करीबन 500 मीटर दूरी पर मैया बह रही है। और मैया की यू के आकार की जैसी यहाँ पर बह रही है, इसलिए हम सीधा बिल्कुल अहमदपुर पहुँच रहे हैं गांव की ओर। नर्मदे दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग अहमदपुर पहुँच चुके हैं। अहमदपुर में ये मैया की दुकान है चाय की, जो सभी प्रकोम वासियों के लाने चाय प्रसादी पिला रही हैं। नर्मदे यार महाराज जी, नर्मदे यार। और माई हमारी फरार की ये दे रही पैकेट, क्या बोलते हैं इसको, फराली चोपड़ा, चिबड़ा चिबड़ा चिबड़ा, फरारी चिबड़ा जो फरार में खाया जाता है। भैया हमने कर लिया है, आप रखो। नर्मदे यार, नर्मदे। अभी अहमदपुर पे चाय पानी पी लिया है हमने और सूरजपुरा की ओर जा रहे हैं, जो कि यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से टोटल पक्की सड़क लग जाती है सूरजपुरा के लाने। पहले सूरजपुरा पहुँचेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ पर जाना है। नर्मदे हर, नर्मदे यार महाराज जी, नर्मदे हर। शाम के 4 बज चुके हैं और अभी हम लोग थोड़ा गांव पहुँच चुके हैं। और थोड़ा गांव से कहाँ जा रहे हैं महाराज जी अपन? साले डंडा जा रहे हैं। वहाँ पर आश्रम है, क्योंकि यहाँ पर आश्रम नहीं है ना। चलिए महाराज जी चलते हैं। साले डंडा पहुँच के आगे देखते हैं कितना टाइम बचता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बिल्कुल पक्का मार्ग है। अभी हमको नीचे की ओर मुड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि साले डंडा थोड़ा मैया के किनारे पर है ना। हाँ, किनारे पर है, उस साइड ही जाएंगे। नर्मदे नर्मदे। शाम के 5 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम साले डंडा पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से बिल्कुल जंगल मार्ग शुरू हो चुका है। रास्ता पक्का है, सड़क पक्की है। अब देखते हैं किस साइड जाना है, क्योंकि इस साइड मैया का बैक वाटर जाना है और घुमाव भी है, चक्कर पड़ेगा। तो यहाँ से सीधा निकलने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं से शॉर्टकट मिल जाए सीधा, जिससे वो यू के आकार का जो घुमाव है वो बच जाए। और देखते हैं क्या महाराज जी, कहाँ चलना है अपने? साले डंडा है फिलहाल, हैं? इसके बाद वहाँ साले डंडा पहुँच के आगे के मार्ग की जानकारी लेंगे। बिल्कुल ये हीरागढ़ी पाटन करके कोई स्थान है, वहाँ तक पहुँचेंगे। वो तो 11 किलोमीटर पड़ रहा है, तो रात्रि में नहीं पहुँच पाएंगे। बाकी ये बहुत सुंदर मार्ग है, तट मार्ग है, तट के थोड़ी करीब ही चल रहा है। इसको तटीय मार्ग बोलते हैं। गांव से होके गुजरता है, वो जंगल है। और इस मार्ग से ये मान के चलिए 1% ही परिक्रमावासी इस मार्ग से आते हैं। सभी लोग लखनादौन से होते हुए निकल जाते हैं, शॉर्टकट मारते। मगर क्या है कि अब अपन मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, तो इनसे इतनी दूरी नहीं बनाना चाहिए। लखनादौन से ना जाके परिक्रमा वासियों को इस मार्ग से आना चाहिए, ताकि आप मैया की जिनकी परिक्रमा कर रहे हैं उनके तट से होते हुए निकलें। यही सर्वोत्तम विचार होगा। नर्मदे यार। बाबू जी आप कुछ कहना चाहोगे? नर्मदे हर। बिहार वालों के लिए कुछ कहना चाहोगे? बिहार वालों के लिए हमारा यही संदेश है कि वो भी जागरूक हों और नर्मदा परिक्रमा के बारे में जाने समझें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के परिक्रमा को पूर्ण करें। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम के 5 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम सलाह डंडा गांव पहुंच चुके हैं। आश्रम की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर कोई आश्रम होगा तो
देखते हैं, पूछते हैं आगे चल के। तो यहाँ पे कोई आश्रम है? आश्रम आश्रम उधर कितना दूर? ये पुल के नीचे जाना। पुल के नीचे थे? तो ये बता रहा है पुल के नीचे जाना होगा। आश्रम तो यहाँ पर है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हाँ, अभी आश्रम की ओर जा रहे हैं हम लोग। अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है आश्रम किस साइड है। कौन साइड? ये यहाँ से, यहाँ से दुकान है आगे, कोई दुकान भी मिलेगी, मिल जाएगी। ठीक है, इधर से चलो, इधर से। चलो नर्मदे। कितने मैया से कितने दूर है? 5 किलोमीटर। शायद आश्रम वो है सामने है। तो इधर से चलो ना शॉर्ट। आश्रम कहाँ है? आश्रम ये वो दिख रहा जो, कहाँ से चले जाए? यहाँ से। यहाँ से चल रहे हैं। नर्मदे हर। कल क्यों पहाड़ी से चलना पड़ेगा, पर आगे की ओर है ना, पहाड़ी मार्ग से। कहाँ पे चाय चाय पीना है? चलो बिहारी बाबू जी, बाबा जी, बिहारी बाबा तुम तो चाय आए नहीं पीने? चाय पी लो, आ जाओ। चाय आश्रम तो जो ही है, चाय पी लो, चाय तो चाय आ पी लो, आ जाओ। हाँ। इधर इधर भैया बाबा, चाय चाय की दुकान है वहाँ मिल जाएगी आश्रम के पास, किराने की भी है उधर। आश्रम और आगे, आश्रम और आगे आ जाओ। नर्मदे हर। अरे उधर से बिहारी बाबा चिकड़ गए। मैया उस पहाड़ के पीछे बह रही। हाँ सही बात, सही है, सही है। कहाँ जा रहा है? सही तो जा रहे हैं, इधर से भी पहुँचेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आश्रम पहुँचने वाले हैं। क्यों, आश्रम का नाम पता है? तो वहीं की दुकान है ना। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो यहाँ से आगे वैसे दूर है ना आश्रम। अब तो निचली जा नहीं सकते, निचली में चक्कर पड़ेगा। वही तो है मेन कारण। ग्राम पंचायत भवन, साले डंडा, साले डंडा, रेन बसेरा है। कैरमाई माता का दरबार। हाँ कैरमाई लिखा है उस पर, कैरमाई लिखा है। नर्मदे। अभी पहुंच चुके हैं बिल्कुल आश्रम में। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम हेतु साले डंडा, ग्राम पंचायत साले डंडा है, जिला मंडला। नर्मदे है।
नर्मदे नर्मदे यार। आपल्यासाठी बुजत नाही विचार विचारता तर खायला सुद्धा तो बाग ऊपर बता ली ना तो ऊपर गजानन महाराज मंदिरामध्ये सांगितलं जातं तिथं तुम्हाला यार। अभी हम लोग साले डंडा आश्रम पहुंच चुके हैं। सामने खैरमाई माँ का दरबार है और रैन बसेरा, उसमें हम लोग रात्रि विश्राम के लिए रुकी हुई है। और सामने जस्ट ये दुकान है महाराज जी की, हरिओम किराना स्टोर। यहाँ से सामान खरीद के जो आपको भोजन प्रसादी बनवाना है, इनसे सामान खरीद कर आप बनवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर शायद प्रसादी की व्यवस्था नहीं है इस गांव में, साले डंडा गांव में। इस दुकान से सामान खरीद के भैया जी बना देंगे, जो भोजन प्रसादी बनेगी वो बना के दे देंगे और शाम को पालेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी मेरी आरती हो चुकी है, बाबू जी की आरती चल रही है, अजय भैया की आरती चल रही है और वहाँ पर आरती भी चल रही है और साथ में इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है। दोनों साथ साथ में काम चल रहे हैं बाबू जी। और इस साइड हमारा जो प्रसादी का सामान बन रहा है। महाराज जी अंदर सो जाओ ना अंदर, तो वो जगह तो कर दी उन्होंने। हाँ ठंडी खत्म हुई वैसे ही। और इस साइड जो ये रैन बसेरा है नर्मदा परिक्रमा वासियों के हेतु साले डांडा। और इस साइड मैया सबके लिए प्रसादी बना रही है। आज मेरा उपास था, लेकिन मैं एक टाइम भोजन प्रसादी करूँगा। अभी लाइट कड़ गई। नर्मदे नर्मदे हाँ नर्मदे यार मित्रों, सामने आश्रम है और आश्रम के जस्ट सामने महाराज जी का घर है, जो सभी परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। क्या नाम महाराज जी आपका? शंकरदास बैरागी। शंकरदास बैरागी जी हैं और जो सभी परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। ये मैया घर से हैं आपके ना? हाँ। अभी रोटी बना रही मैया हमारे लाना, क्योंकि मैं आज उपासा रहा था, लेकिन एक टाइम खाना खा रहा हूँ, क्योंकि जीवन में मैं कभी उपासा नहीं रहा, इसलिए खाने के बिना मैं रह नहीं सकता। माई माफ करे नर्मदे यार। मैया रोटी बन रही है? हाँ बाबा जी रोटी बन रहे हैं। सब्जी क्या बना दी? दाल बनाए। कितने लोगों के लिए बना रही हो ये रोटी? 5 जना है कह रहे हैं। 3 लोग वो हैं और 2 जने हम है ना, 5। और कुछ चावल बना दी? चावल हाँ रोटी खाएंगे कह रहे, चावल नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे कहते बोल रहे हैं 5 जन, इसलिए रोटी बना रहे हैं। चलो ठीक है। हो नर्मदे हर नर्मदे हर। रोटी और दाल बनाई गई है मैया के द्वारा। अब भोजन प्रसादी करते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। बाबू जी मैं जैसे बोलूँगा वैसे बोलना ना। कंचन थाली इमरत भरी, कंचन थाली अमृत भरी, लेके बाबा के आगे धरे, लेके बाबा के आगे धरे, आओ बाबा भोजन पाओ, आओ बाबा भोजन पाओ, जन्म जन्म के दोष छुटाओ, जन्म जन्म के दोष छुटाओ, सत्य कहे तो सुख उपजे, सत्य कहे तो सुख दे, सुकृत कहे दुख जाए, सुकृत कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की, महिमा महाप्रसाद की। आओ बाबा, आओ बाबा नर्मदा जी को भोग लगाओ, नर्मदा जी को भोग लगाओ। बोल नर्मदा मैया या की जय हो, अन्नदाता की जय हो, बोल भंडारी बाबा की जय हो। हर हर नर्मदे हर। जय हो माई रेवा की। टूट जा रही। नर्मदे नर्मदे हर। शुभ रात्रि मित्रों, अब हम लोग सोने वाले हैं। नर्मदे।